हेलो स्टूडेंट्स, अब आप टॉर्च बियरर्स जो आपका 5th लेसन है उसके फर्स्ट पार्ट जो मर्चेंट के बारे में है उसका 3rd पैराग्राफ देखिए। नाउ अब वी आल लिव इन ए बिग हाउस। अब हम सभी एक बड़े मकान में रहते हैं, बड़े घर में रहते हैं। विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री। नेटिव कंट्री का मतलब मातृदेश या मातृभूमि, जिसे हम अपनी मातृभूमि कहकर पुकारते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन। हम में से प्रत्येक को दिया गया है। सम 1 रुपीज़, किसी को 1 रुपये, सम 2 रुपीज़, किसी को 2 रुपये, सम 3, किसी को 3 रुपये, एंड सम 4 और किसी को 4 रुपये। दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़। ये रुपये नहीं हैं। विथ विच वी कैन बाई थिंग, जिससे कि हम वस्तुएं खरीद सकें। बट दे आर डिफरेंट पावर्स वी हैव गिवन। बल्कि वे विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं जो हमें दी गई हैं। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, हैज़ पावर्स ऑफ बॉडी, पावर्स ऑफ माइंड, पावर्स ऑफ करेक्टर। हम में से प्रत्येक के पास पावर ऑफ बॉडी शरीर की शक्ति है, पावर ऑफ माइंड मस्तिष्क की शक्ति है, पावर ऑफ करेक्टर चरित्र की शक्ति है। यानी हम में से प्रत्येक के पास शरीर की शक्ति है, मानसिक शक्ति है और चरित्र की शक्ति है। यानी यहाँ हो गया आपके शरीर की शक्ति, ये मस्तिष्क की शक्ति और ये चरित्र की शक्ति। ईच ऑफ अस हैज़ स्ट्रेंथ, टाइम, इंटेलिजेंस विच कैन बी यूज्ड। हम में से प्रत्येक के पास शक्ति है, समय है, बुद्धिमत्ता है, जिसका प्रयोग किया जा सकता है। एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और संसार में बाहर जाते हैं, तो वी आर टेस्टेड, तो हमारी परीक्षा ली जाती है कि एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दीज टैलेंट्स विच वी पोजेस। यानी जो टैलेंट्स यानी जो योग्यताएं हम रखते हैं, यानी जो योग्यताएं जो हमारे पास हैं या रखते हैं, उनका हम प्रयोग कैसे करने जा रहे हैं, इसकी परीक्षा हमारी ली जाती है। यानी हमारी परीक्षा ली जाती है कि हम किस प्रकार से इन योग्यताओं को जो हमारे पास है, पोजेस माने पास होना, जो पास है उसका प्रयोग हम किस प्रकार करने जा रहे हैं, इसकी परीक्षा ली जाती है। आर वी गोइंग टू यूज़ देम टू बाई यूजलेस है। यूजलेस का मतलब बेकार है, ये माने सूखी घास। आर वी गोइंग टू यूज़, क्या हम उनका प्रयोग करने जा रहे हैं। टू बाई यूजलेस है, बेकार की सूखी घास खरीदने में, क्या हम उनका प्रयोग बेकार की सूखी घास खरीदने में प्रयोग करने जा रहे हैं। और या आर वी गोइंग टू यूज़ देम, या हम उनका प्रयोग करने जा रहे हैं टू स्प्रेड लाइट, प्रकाश फैलाने के लिए, थ्रो आउट आवर हाउस, अपने पूरे घर में, दैट इज़ आवर कंट्री, जो कि हमारा देश है। या क्या हम उनका प्रयोग अपने पूरे घर में, जो कि हमारा देश है, प्रकाश फैलाने जा रहे हैं। इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, देन वी शैल यूज़ आवर पावर्स एंड एबिलिटीज़, तब हमें अपनी शक्तियों और योग्यताओं का प्रयोग करना चाहिए टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट, प्रकाश को फैलाने के कोशिश में। तो हमें प्रकाश को फैलाने की कोशिश में अपनी शक्तियों और योग्यताओं का प्रयोग करना चाहिए। कहाँ फैलाने के उसमें, इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हम अपने देश के सभी हिस्सों में। यानी हमें अपने देश के सभी हिस्सों में प्रकाश को फैलाने की कोशिश करने में अपनी शक्तियों और योग्यताओं का प्रयोग करना चाहिए। दैट इज़, जो कि है क्या है कि वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ्स, हमें अपने आप को खर्च करने का मतलब है कि हमें अपने आप की शक्तियों और योग्यताओं को प्रयोग करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। इन दी सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की सेवा में, यानी अपने देश की सेवा में हमें अपनी शक्तियों और योग्यताओं का प्रयोग करना चाहिए। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस,
कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन्स, जब तक कि इसके पास अच्छे नागरिक ना हों। सो दैट, जिससे कि इफ़ वी लव आवर कंट्री एंड वांट टू सर्व इट, यदि हम अपने देश को प्रेम करते हैं और इसकी सेवा करना चाहते हैं, तो वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स, तो हमें अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। ट्राई माने प्रयास करना, बिकम माने बनना। वाइल, जब वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, दिस इज़ वाट वी शुड बी डूइंग, तो यही समय है कि हमें इसे करना चाहिए, यानी यही समय है जब हम इसे करना चाहिए। क्या? अपने आप को अच्छे नागरिक बनाना चाहिए। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ इन सिटीजनशिप, हमें अच्छी नागरिकता का प्रशिक्षण देना अपने आप को चाहिए, यानी हमें अपने आप को नागरिकता का प्रशिक्षण देना चाहिए। एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सिटीजन्स, और अच्छे नागरिकों के गुणों को विकसित करना चाहिए। देन, तब, व्हेन वी लीव स्कूल एंड होम, जब हम स्कूल और घर छोड़ेंगे, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे। डिफरेंट का मतलब विभिन्न पार्ट्स होने, भाग में, हिस्से में। तो वी शैल बी एबल टू फिल इट विथ द लाइट ऑफ गुड सिटीजन्स, तो हम अच्छी नागरिकता के प्रकाश में, वी शैल बी एबल टू फिल इट, तो हम इसे भरने में समर्थ होंगे, विथ द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता के प्रकाश में, तब हम इसे अच्छी नागरिकता के प्रकाश में भरने में समर्थ होंगे।